नॉट ओनली बट ऑल्सो सेंटेंस में यूज़ करने के लिए पहले हमें दो एडजेक्टिव दिए रहते हैं या कोई भी दो काम दिए रहते हैं, दो एक्शन वर्ड्स दिए रहते हैं, तो उनको हटा उनके एक के पहले हमें नॉट ओनली यूज़ करना होता है और दूसरे की पहले बट ऑल्सो। तो अभी जैसे फर्स्ट सेंटेंस दिया है, ही ग्रू फैट एंड हैवी, मतलब वह उतना ही मोटा है और उतना ही भारी है। तो हमें फैट और ग्रू ये दो वर्ड्स दिए थे, तो हमने फैट के आगे नॉट ओनली यूज़ किया और एंड हटाकर बट ऑल्सो यूज़ किया। ही ग्रू नॉट ओनली फैट बट ऑल्सो हैवी, मतलब वह सिर्फ मोटा है बल्कि बहुत भारी है। अब इसके बाद हमें सेकेंड सेंटेंस है, दे हर्ड स्क्रीम्स एंड बैंजिंग। तो अभी ये जो है, इसमें मैंने सुना, उन्होंने सुना, आवाज़ सुनी चिल्लाने। तो अभी इसमें हमें ये दो वर्ड दिए हैं, एंड के एक पहले स्क्रीम्स और ये तो इसके पहले नॉट ओनली आएगा और इसके पहले ये एंड हटाकर उसकी जगह पर बट ऑल्सो। तो दे हर्ड नॉट ओनली स्क्रीम्स बट ऑल्सो बैंजिंग। तो अभी थर्ड सेंटेंस जो है वो हमारे दो अलग अलग सेंटेंसेस हैं, उनको हमें ज्वाइन करना है। तो इन सेंटेंसेस को हम कैसे ज्वाइन करेंगे? जैसे फर्स्ट सेंटेंस में फर्स्ट इसमें दिया है आई लाइक कॉफ़ी, सेकेंड में दिया है आई लाइक टी। तो मुझे कॉफ़ी भी पसंद है और मुझे चाय भी पसंद है। अभी से मुझे ज्वाइन करके एक ही सेंटेंस बनाना है। तो मैं कैसे लिखूंगी? आई लाइक नॉट ओनली कॉफ़ी बट ऑल्सो टी। आई लाइक नॉट ओनली कॉफ़ी बट ऑल्सो टी, मतलब मुझे ना सिर्फ कॉफ़ी पसंद है बल्कि चाय भी पसंद है। तो आई लाइक मुझे रिपीट नहीं करना है। ये जो सेकेंड सेंटेंस में आई लाइक था उसे मैंने हटा दिया है और सिर्फ सेकेंड सेंटेंस में से मैंने कौन सा वर्ड लिया है? टी। तो मैंने कॉफ़ी के पहले नॉट ओनली यूज़ किया है और टी के पहले बट ऑल्सो यूज़ किया है। अब हमारा नेक्स्ट फोर्थ सेंटेंस है, ही देन इन्फॉर्म द पुलिस एंड द फॉरेस्ट डिपार्टमेंट। उसने कब इन्फॉर्म किया? किसे इन्फॉर्म किया? पुलिस को इन्फॉर्म किया और फॉरेस्ट डिपार्टमेंट मतलब जंगल विभाग जो होता है उसे वो किया, इन्फॉर्म किया। मतलब इन्फॉर्म करना मतलब सूचना देना। तो अभी दो काम हुए हैं यहाँ पे, एक तो इन्फॉर्म किया, किसे इन्फॉर्म किया? पुलिस को, और दूसरा किसे किया? फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को। तो पुलिस के पहले नॉट ओनली आएगा और यहाँ पे एंड हटा देंगे हम और इसकी जगह पे आ जाएगा बट ऑल्सो। तो हमारा सेंटेंस कैसे हो जाएगा? ही देन नॉट ओनली इन्फॉर्म्ड नॉट ओनली द पुलिस बट ऑल्सो द फॉरेस्ट डिपार्टमेंट। मतलब इसके पहले हमें नॉट ओनली यूज करना है और ये हटा देना है इसकी जगह पे बट ऑल्सो। तो हमारा सेंटेंस हो जाएगा ही देन इन्फॉर्म्ड यहाँ पे वर्ब है और वर्ब के बाद हम नॉट ओनली यूज करेंगे। But also the forest department. Who wants more out of life? Who wants more out of their lives? Everybody wants it. Who doesn't want? अब नेक्स्ट सेंटेंस है, मंगेश स्पीक्स इंग्लिश, ही रीड्स हिंदी। मंगेश स्पीक्स इंग्लिश, ही रीड्स हिंदी। देख रहा हूँ कि लोग देख रहे हैं इसको, मतलब मैं 2023 यूज़ करने का लगना है। अभी इसमें इसका मतलब क्या है कि मंगेश इंग्लिश बोलता है
और वह हिंदी रीड करता है, मतलब पढ़ता है। तो अभी यहाँ पे मंगेश दो काम करता है, एक तो इंग्लिश बोलता है और दूसरा वो हिंदी को रीड करता है। तो हमें दोनों जो काम है, दोनों जो एक्शन वर्ड्स दिए हैं, तो उसमें हमें नॉट ओनली और बट ऑल्सो यूज करना है। और मंगेश यहाँ पर नाम दिया है, तो हम जब दोनों सेंटेंस को ज्वाइन करेंगे तो हमें ये फुल स्टॉप, मतलब ये फुल स्टॉप हट जाएगा हमारा, तो हम फिर से ही नहीं यूज करेंगे। क्यों? क्योंकि एक बार हमने मंगेश यूज कर लिया है और ही जो वर्ड आया है वो किसके लिए आया है? मंगेश के लिए आया है। तो हम जब एक बार मंगेश यूज कर लेंगे तो हमें फिर ही नहीं यूज करना है, हमें सिर्फ ऐसे लिखना है, मंगेश नॉट ओनली स्पीक्स इंग्लिश बट ऑल्सो रीड्स हिंदी। तो यहाँ पे हमने क्या रिमूव किया? यहाँ पे हमने ही रिमूव किया, क्योंकि जो ही वर्ड है वो मंगेश के लिए आया है और हमें दोनों सेंटेंस को ज्वाइन करना है, तो हम ज्वाइन करना है, इसलिए हम ही फिर से हम नहीं लिखेंगे। तो हमारा आंसर कैसा होगा कि मंगेश नॉट ओनली स्पीक्स इंग्लिश but also reads हिंदी। तो हमें ये नॉट ओनली बट ऑल्सो यूज करते समय सेंटेंस का मीनिंग समझ में आना चाहिए, तो ही हम सही कहाँ पर हमें यूज करना है, क्या रिमूव करना है, वो हम समझ सकते हैं। तो ऐसे हमें कि कहाँ पर क्या यूज होगा, कैसे यूज होगा, वो हम सेंटेंस की मीनिंग्स के हिसाब से यूज कर सकते हैं। अभी नेक्स्ट सेंटेंस है हमारा, पार्थ एंड हिज मदर वर बिजी पैकिंग। पार्थ एंड हिज मदर वर बिजी Parth and his mother were busy in packing. तो अभी यहाँ पर कैसा सेंटेंस दिया है कि पार्थ एंड हिज मदर, मतलब पार्थ और उसकी मम्मी दोनों ही पैकिंग करने में बिजी थे। तो पैकिंग करने में बिजी थे, तो यहाँ पे कौन क्या दो चीजें दी है? यहाँ पे दो पर्सन दिए हैं, एक पार्थ दिया है और एक उसकी मदर दी है। तो पार्थ के पहले नॉट ओनली आएगा और हिज मदर के पहले बट ऑल्सो आएगा। तो नॉट ओनली पार्थ बट ऑल्सो हिज मदर वर बिजी इन पैकिंग। इसमें हमने कोई भी वर्ड, यहाँ पे हमने क्या रिमूव किया? एंड हमने यहाँ पर हटा दिया सेंटेंस में। तो पार्थ और उसकी हिज मदर दी है, तो हमने पार्थ के पहले नॉट ओनली यूज करना है और हिज मदर के पहले बट ऑल्सो यूज करना है। तो कभी कभी सेंटेंस में नॉट ओनली स्टार्टिंग में भी यूज होता है, तो हमें सेंटेंस में समझना है कि दो जो चीजें दी हैं वो क्या दिया है, एडजेक्टिव्स दिए हैं या फिर नाउन दिए हैं या फिर एक्शन वर्ड्स दिए हैं। तो हमें एक वर्ड के जो अगर दो एक्शन वर्ड्स दिए हैं तो एक वर्ड के पहले हमें नॉट ओनली यूज करना है और सेकेंड वर्ड एंड हटाकर हमें बट ऑल्सो यूज करना है। अगर दो नाउन दिए हैं तो एक नाउन के जस्ट पहले हमें नॉट ओनली यूज करना है और दूसरे नाउन के जस्ट पहले हमें बट ऑल्सो यूज करना है। तो हमने 3-4 टाइप्स के सेंटेंसेस किए जिसमें अलग, कभी दो नाउन दिए थे, कहीं पर दो एडजेक्टिव्स दिए थे और कहीं पे दो सेंटेंस दिए थे, तो उनको ज्वाइन करके हमने एक सिंगल सेंटेंस बनाया। तो यहाँ पर कैसा हो जाएगा? नॉट ओनली पार्थ बट ऑल्सो हिज मदर Food is more made out of it. Everybody does. But not everybody takes the right steps. were busy in packing. तो ऐसे सेंटेंस का मतलब समझना है, फिर यूज करना है। ऐसा कोई परफेक्ट रूल नहीं है कि यहीं पे नॉट ओनली आएगा और यहीं पे बट ऑल्सो आएगा। सेंटेंस का जब तक हम मतलब नहीं समझेंगे तब तक हम सही प्रॉपर यूज इसका नहीं कर सकते। तो हर चीज को पहले अच्छे से समझो, समझने के बाद ही तुम किसी भी चीज में, ऐसा परफेक्ट रूल कभी भी नहीं होता है कि बस ये हटाना है और ये लिखना है, ऐसा नहीं होता। इसलिए हर चीज को पहले अच्छे से समझना है, उसका मीनिंग समझना है, फिर वो सेंटेंस हमें नॉट ओनली बट ऑल्सो हो या कोई भी ग्रामर का सेंटेंस हो, फिर हमें वो सॉल्व करना है।
तो 4 टाइप्स के हमने सेंटेंस कर लिए नॉट ओनली बट ऑल्सो में। अभी एक टाइप और बचा है, रूल 3 बचा है। रूल 1 हो गया, रूल 2 हो गया, रूल 4 हो गया, रूल 5 हो गया। अब रूल 3, इसमें क्या है, जैसे सेंटेंस दिया है, अंतरा हर्ड एंड अनयूजुअल कमोशन एंड केम आउट। अंतरा हर्ड मतलब अंतरा ने सुना, क्या सुना, एंड अनयूजुअल कमोशन, एक बहुत ज्यादा शोर शराबा सुना, एंड केम आउट और वो बाहर आ गई। तो अभी यहाँ पर नॉट ओनली बट ऑल्सो कैसे यूज होगा? अंतरा हर्ड एन अनयूजुअल कमोशन एंड केम आउट। अंतरा ने सुना, एक आवाज सुनी, शोर शराबा सुना और वो बाहर आई। तो 2 काम क्या दिए, देखो यहाँ पे 2 वर्ब दिए हैं। तो जैसा मैंने बताया पहले कि फर्स्ट सेंटेंस में क्या दिया था, बताती हूँ फिर से, एक बार रिपीट करती हूँ। तो ये 2 सेंटेंस में वर्ब दिए, देखो वर्ड दिया है और केम दिया है। 2 चीजें क्या दी है, 2 वर्ब्स दिए हैं, एक हर्ड है और एक केम है। तो हमें हर्ड के पहले नॉट ओनली यूज करना है और यहाँ पर एंड हटा के दूसरे वर्ब के पहले बट ऑल्सो यूज करना है। तो हमारा सेंटेंस कैसे हो जाएगा, अंतरा नॉट ओनली हर्ड एन अनयूजुअल कमोशन बट ऑल्सो केम आउट। Not only bother, don't even bother. Antara not only heard an unusual commotion but also came out। तो हमारा नॉट ओनली बट ऑल्सो कंप्लीट हो गया। 5 टाइप्स थे, मैंने 5 टाइप्स बता दिए। तो अब इसमें मैं एक बार फिर से रिवाइज कराती हूँ कि कैसे मैंने सेंटेंसेस कराए हैं और उनको कैसे क्या क्या उसमें डिफरेंट है। तो अभी जैसे फर्स्ट जो मैंने सेंटेंस बताया था, उस सेंटेंस में क्या था, 2 एडजेक्टिव्स दिए थे। 2 एडजेक्टिव क्या दिए थे, एक फैट दिया था और एक हैवी दिया था। तो हमने फैट के पहले नॉट ओनली यूज किया और हैवी के पहले बट ऑल्सो यूज किया। सेकेंड सेंटेंस जो हमने किया वो क्या था, 2 सेंटेंसेस थे, उनको हमें ज्वाइन करना था, मतलब सेकेंड टाइप। तो उसमें हमने क्या किया, दोनों सेंटेंस को ज्वाइन किया। तो क्या 2 जो रिपीट वर्ड्स थे वो हमने हटा दिए और जो 2 नाउन दिए थे, एक के पहले हमने नॉट ओनली यूज किया और दूसरे के पहले बट ऑल्सो यूज किया। थर्ड टाइप हमने किया जैसे जिसमें जो नाउन था, मतलब जो सब्जेक्ट था वो रिपीट हुआ था। तो हमने क्या किया, वो उसको एक बार, मतलब जैसे मंगेश का सेंटेंस था, मंगेश स्पीक्स इंग्लिश, ही रीड्स हिंदी। तो हमने उसमें क्या किया, स्पीक्स हमें 2 वर्ब्स, यहाँ पे 2 वर्ब्स दिए हैं, एक स्पीक्स दिया है, एक रीड्स दिया है। तो हमने क्या किया, स्पीक्स के पहले नॉट ओनली यूज किया और रीड्स के पहले बट ऑल्सो। और मंगेश के लिए ही आया था तो हमने वो ही हटा दिया, रिमूव कर दिया। अब नेक्स्ट टाइप हमने सीखा जो वो 2 नाउन दिए थे, जैसे पार्थ एंड हिज मदर। तो नाउन जब 2 दिए हैं, पार्थ एंड हिज मदर वर बिजी इन पैकिंग। तो हमने पार्थ के पहले नॉट ओनली यूज किया और एंड हटाकर हिज मदर के पहले बट ऑल्सो यूज किया। वैसे ही अभी हमने लास्ट जो टाइप ये अभी किया, इसमें हमें क्या दिया था, वर्ब तो 2 थे, तो हमने क्या किया, एक वर्ब के पहले एक्शन वर्ड जो होते हैं नॉट ओनली यूज किया, सेकंड के पहले बट ऑल्सो यूज किया। तो नॉट ओनली बट ऑल्सो हमारा हो गया। बस नॉट ओनली बट ऑल्सो में इतने ही टाइप्स होते हैं और इसी तरीके से हमें करना होता है। अभी कुछ हिंदी भी चालू करना है, वीडियो की स्टार्ट करना है। अभी जैसे एज वेल एज है सेंटेंस में और बोला जाए नॉट ओनली बट ऑल्सो यूज करो एज वेल एज को
वाले सेंटेंस में नॉट ओनली बट ऑल्सो यूज करना है। जैसे सेंटेंस है आई लाइक पेप्सी, आई लाइक कोक। मतलब मुझे पेप्सी भी पसंद है और मुझे कोक भी पसंद है। अभी ये एज वेल एज का एग्जांपल लेना है हमें सेंटेंस में। आई लाइक पेप्सी एज वेल एज कोक। तो यहाँ पर दो चीजें क्या दी है, एक पेप्सी दिया है और एक कोक दिया है, मतलब दोनों हमारे नाउन है। तो एक नाउन के पहले हम नॉट ओनली यूज करेंगे और दूसरे नाउन के पहले हम बट ऑल्सो यूज करेंगे। लेकिन यहाँ पर जो एज वेल एज वो है वो हमें हटाना पड़ेगा, क्योंकि ये सेंटेंस का मतलब ऐसा है कि मुझे पेप्सी भी पसंद है मुझे पेप्सी भी पसंद है और कोक भी पसंद है। तो हमको सेंटेंस नॉट ओनली बट ऑल्सो करके कैसे यूज करना है, मुझे न सिर्फ पेप्सी पसंद है बल्कि कोक पसंद है। तो इसे हम कैसे लिखेंगे, आई लाइक नॉट ओनली पेप्सी, फिर एज वेल एज हमने हटा दिया, बट ऑल्सो कोक। तो ऐसे हमें अलग अलग टाइप्स में जब भी एज वेल एज हो या कोई भी वर्ड जो मैंने स्टार्टिंग में लिस्ट बताई थी उसमें से कोई वर्ड है तो उनको रिमूव करना है और नॉट ओनली बट ऑल्सो अपने रूल के हिसाब से हमें यूज करना है। तो अब हम इसके नॉट ओनली बट ऑल्सो की बात करेंगे एज वेल एज। हमें सेंटेंस में नॉट ओनली बट ऑल्सो दिया रहेगा तो हमें उसे हटा के एज वेल एज यूज करना है, या फिर जैसे सेंटेंस होगा उस हिसाब से हमें एज वेल एज उसमें यूज करना है। This video shows you दो सेंटेंसेस को ज्वाइन करने के लिए एज वेल एज यूज होता है। तो अब जब वर्ड्स में क्या क्या होता है तो वो हम हटा के एज वेल एज यूज करते हैं। अभी वो वर्ड्स है और, टू, जस्ट, देन, ऑल्सो, नॉट ओनली बट ऑल्सो, बोथ, ऑफन। जो उससे रिलेटेड वर्ड्स होते हैं वो हमें सेंटेंस में से हटाने होते हैं और उसकी जगह पर एज वेल एज यूज करना होता है। तो हमारा फर्स्ट सेंटेंस है देयर वॉज वंस अ स्मॉल एंड स्लीपी विलेज। There was once a small and sleepy village. एक समय की बात है, वहां पर एक छोटा और सुस्त गांव था। तो अब इसमें हमें क्या करना है, एज वेल एज यूज करना है। तो ये सिंपल है एकदम बिल्कुल सेंटेंस। There was once a small as well as sleepy village। मतलब यहाँ पे दो क्वालिटीज दी है विलेज की। कौन सी दी है, एक स्मॉल था और एक स्लीपी था। तो स्मॉल के पहले हम नॉट ओनली यूज करेंगे और स्लीपी के पहले हम बट ऑल्सो यूज करेंगे, और यहाँ पर भी हमें एंड हटा देना है। तो हमारा सेंटेंस कैसे होगा, देयर वॉज वंस नॉट ओनली अ स्मॉल बट ऑल्सो अ स्लीपी विलेज। मेरा हेडलाइन तो आई मेक ऑल पीपल
नेक्स्ट सेंटेंस में सेकंड टाइप है जो उसमें दो अलग अलग सेंटेंसेस दिए हैं, उनको ज्वाइन करके हमें एक सेंटेंस बनाना है। बताया नहीं क्या बताने वाला है। तो नेक्स्ट सेंटेंस है सुनील ईट्स मैंगो, he also eats an apple। मतलब सुनील मैंगो भी खाता है और वह एप्पल भी खाता है, आम भी खाता है और एप्पल भी खाता है, सेब भी खाता है। तो अभी इसमें दो चीजें क्या दी है, दो जो नाउन दिए हैं, दो, एक मैंगो दिया है और एक एप्पल दिया है। और सुनील जो है वो सुनील के लिए ही यूज हुआ है, तो अभी ही हमें रिपीट नहीं करना है। सेकेंड हम जब सेंटेंस में एज वेल एज यूज करेंगे तो ही हटा देना है और ऑल्सो भी हमें हटा देना है सेंटेंस में। जो ऑल्सो है वो भी, क्योंकि जब नॉट ओनली बट ऑल्सो होता है तो वो हटाकर ही, वो रिमूव कर ही हम सेंटेंस में एज वेल एज यूज करते हैं। तो यहाँ पर हमें ऑल्सो भी हटा देना है। तो हमारा सेंटेंस कैसे आएगा, सुनील ईट्स नॉट ओनली मैंगो बट ऑल्सो एप्पल। तो ये जो ही है, ऑल्सो है, ईट्स है, सारा हमें सेंटेंस में से हटा देना है क्योंकि ये रिपीट हुआ है। सुनील के लिए ही आया है, ऑल्सो रिमूव करना ही है। ये वर्ब जो ईट्स है वो दो बार आया है, तो वो सब हटाकर हमें सेंटेंस को ज्वाइन कर देना है। तो हमारा सेंटेंस कैसे आएगा, हिंदी और इंग्लिश चैनल पे यूट्यूब का सुनील तो ईट्स मैं तेरे को पिक करूंगा नॉट ओनली मैंगो, सॉरी एज वेल एज कर रहे हैं हम, तो ये नॉट ओनली बट ऑल्सो नहीं यूज करना है, इसमें हमें एज वेल एज यूज करना है। तो सुनील ईट्स मैंगो, तो इसमें एज वेल एज में क्या होता है, मैंने फर्स्ट सेंटेंस भी नॉट ओनली बट ऑल्सो ही बताया है, एज वेल एज करना था। सुनील ईट्स मैंगो एज वेल एज एप्पल, मतलब सुनील मैंगो भी खाता है और एप्पल भी खाता है। मीनिंग वही है सेंटेंस की, वो मीनिंग चेंज नहीं हो रही है, मतलब वही है, सिर्फ उसको लिखने का तरीका और वर्ड्स चेंज हो रहे हैं। तो फर्स्ट सेंटेंस भी जो मैंने नॉट ओनली बट ऑल्सो बताया, उसमें एज वेल एज कैसे यूज करेंगे वो मैं बताती हूँ। देयर वॉज अ वंस अ स्मॉल एंड स्लीपी विलेज, तो इसका कैसे आएगा, देयर वॉज वंस अ स्मॉल एज वेल एज स्लीपी विलेज। तो एंड हटाकर हमें उसकी जगह पे सिर्फ एज वेल एज डालना है। If you want to level up in whatever you do. There was once a small as well as sleepy village. चलो let's do this. ऐसा बोलो तो चलो let's do this. My name is Ansar. अब दो रूल हो गए इसके, अब थर्ड रूल। थोड़ा हिंदी व्यूअर्स, थर्ड रूल में जो वर्ब है वो रिपीट हुआ है, जैसे नॉट ओनली बट ऑल्सो के रूल्स हैं वो सेम वही टाइप्स में हमें एज वेल एज भी उसी टाइप से करना है। तो थर्ड सेंटेंस में हमें दो वर्ब्स दिए हैं, जैसे हमारा सेंटेंस है द अदर ट्रीज लुक्ड ऑन एंड टॉक्ड टुगेदर वाइजली। chop. Chop. ऐसा है, my name is Ansar. You know the same shades. तो जब सेंटेंस में एंड होता है तो एज वेल एज यूज करना बहुत इजी हो जाता है। हमें एंड हटाकर उसकी जगह पे सिर्फ एज वेल एज यूज करना होता है। जैसे अभी ये सेंटेंस है द अदर ट्रीज लुक्ड ऑन एंड टॉक्ड टुगेदर वाइजली, तो मतलब सारे पेड़ जो हैं उन्होंने ऐसा मतलब एक देखा एक दूसरे की तरफ और बातें करने लगे। तो द अदर ट्रीज लुक्ड ऑन एज वेल एज टॉक टुगेदर वाइजली, तो एंड हटा देना है और उसकी जगह पे हमें एज वेल एज यूज करना है। तो यहाँ पे दो वर्ब दिए थे, तो वो दो वर्ब मेन हमारे दो जो लुक्ड है और टॉक्ड है, तो हमें लुक्ड और टॉक्ड के बीच में एज वेल एज यूज करना है। The other trees looked as well as
talked together wisely. अगर ऐसा बोलो, ओके आई कट द बुलशिट फॉर टुडे. लेट्स ट्राई इट. उसके बाद और एक फर्स्ट सेंटेंस जो होता है. ओके लेट्स कीप दिस विथ टुडे. फर्स्ट थिंग दैट let's keep things short today. ऐसा कुछ बराबर है. Let's keep it real to today. Let's keep it real with today. Up point. Both male and female have tusk. तो इसमें जो मेल और फीमेल दिया है, जो दोनों नाउन रिपीट, मतलब नाउन जो है वो दो दिए हैं, एक मेल और एक फीमेल. तो हमें एंड हटाना है और उसकी जगह पे एज वेल एज यूज करना है. तो जो है बोथ जो वर्ड है जो वो यहाँ से हटा देना है, क्योंकि ऐसा नहीं हो सकता कि बोथ मेल एज वेल एज फीमेल हैव टस्क. बोथ मेल नहीं, बोथ वर्ड हमें यहाँ से हटाना है और सेंटेंस हमारा ऐसे आएगा, मेल एज वेल एज फीमेल हैव टस्क. कुछ नहीं समझ आया, मुझे ऐसा बोलना है. क्योंकि बोथ का मतलब भी है दोनों को और एज वेल एज का मतलब है कि दोनों में, तो इसलिए हमें यहाँ से बोथ वर्ड को हटा देना है. मेल एज वेल एज फीमेल हैव टस्क. अभी लास्ट टाइप है हमारा ये. Shit about this. अगर सेंटेंस में नॉट ओनली बट ऑल्सो दिया है तो वो रिमूव करके हमें कैसे एज वेल एज यूज करना है. तो हमारा सेंटेंस है You haven't कि understood. he not only climbed to the top Shit. of the mountain but also rolled. He not only I can climbed shit about what I said. Like to the top about this word or what I'm going to say. of the mountain but also rolled. It simply means तो अभी ही नॉट ओनली क्लाइम टू द टॉप ऑफ द माउंटेन बट ऑल्सो रोड. वो न सिर्फ पहाड़ के ऊपर चढ़ा बल्कि वहां से चिल्लाया. तो नॉट ओनली बट ऑल्सो तो हमें हटाना ही है सेंटेंस में से, और एज वेल एज कहाँ पे यूज करना है, ही क्लाइम टू द टॉप ऑफ द माउंटेन एज वेल एज रोड. तो यहाँ पे हमें जो ये नॉट ओनली और बट ऑल्सो को हटा देना है, और वर्ब closeness to closeness. हाँ, तो यहाँ पे वर्ब दिए हैं दो, एक क्लाइंड और एक रोड. तो हमें क्लाइंड और रोड के बीच में एज वेल एज यूज करना है. तो ही क्लाइंड No, you have to put yourself in the place that you find those people whom you want to क्लाइंब become टू with. द, लेकिन ये क्लाइंब अभी के आगे बाद बढ़ते जो सेंटेंस है वो कंटिन्यू करना है हमें. टॉप ऑफ द माउंटेन Closeness to Closeness with the he climbed to the top of the mountain as well as road. and surround yourself.
ऐसे अलग अलग टाइप्स के सेंटेंसेस होते हैं, तो वहां पर एज वेल एज और नॉट ओनली बट ऑल्सो कैसे यूज करना है वो मैंने बताया। अभी मैं कुछ सेंटेंसेस लिख के दे रही हूँ, क्वेश्चन लिख रही हूँ, तो वो सॉल्व करके होमवर्क में सेंड कर देना। कुछ नॉट ओनली के दे रही हूँ, कुछ एज वेल एज के दे रही हूँ। तो तुम लोगों को ये जो मैंने ग्रामर अभी कराई है वो तुमको ग्रामर बुक में लिखना है, पूरा सेंटेंस वन टाइम ओनली, वन टाइम लिखना है। और मैं जो सेंटेंसेस दे रही हूँ वो तुमको होमवर्क सेक्शन में People wanna become rich. तो ये जो जो जितना भी सेंटेंसेस कराया वो ग्रामर बुक में लिखो, और होमवर्क भी उसमें ही लिखना है, लेकिन होमवर्क सेक्शन अलग से होमवर्क की हेडिंग डाल के जितने भी सेंटेंस दे रही हूँ वो पूरे सॉल्व करके होमवर्क सेक्शन में ग्रुप इस पे भेज देना व्हाट्सएप पे। तो पहले नॉट ओनली बट ऑल्सो के सेंटेंसेस दे रही हूँ। हमारा फर्स्ट सेंटेंस है वी कैन एंड्योर एंड वी कैन सर्वाइव। तो ये सेंटेंस में हमें नॉट ओनली बट ऑल्सो भी यूज करना है और एज वेल एज भी यूज करना है, दोनों ही यूज करने हैं। शी लव्स फूड खाना खाने का टाइम मुझे पता ग्रोन And And- कुक्ड sentence क्या है? इन इंडिया। You have to put yourself in a place. In a place where you meet people, you meet the ones थर्ड सेंटेंस है द थॉट्स एंड एक्शंस, who are way more successful than you. the thoughts and actions of people mold society. Now what does is Next है she opened the window and shouted for help. Film stars and sports person work hard to achieve something. तो ये जो सारे सेंटेंस है इसमें नॉट ओनली बट ऑल्सो भी यूज करना है और एज वेल एज भी यूज करना है। My school helped out
वही तो रीजन It's a है, sense of envy. माई कॉलेज वैसा बोलना. पिच्ड इन. in your mind आगे चलो. It helps you grow exponentially. अभी जो लास्ट सेंटेंस है इसमें सिर्फ तुम लोगों को एज वेल एज यूज करना है. बाकी जो 6 सेंटेंस है 6 सेंटेंसेस है उसमें तुमको नॉट ओनली बट ऑल्सो और एज वेल एज दोनों यूज करके, दोनों एक साथ नहीं यूज करना है, अलग अलग, और दोनों यूज करके सॉल्व करना है. सिर्फ ये जो 7th सेंटेंस है इसमें सिर्फ तुम्हें एज वेल एज यूज करना है, नॉट ओनली बट ऑल्सो नहीं यूज करना है, क्योंकि उसमें ऑलरेडी नॉट ओनली बट ऑल्सो है सेंटेंस में. आई एम नॉट ओनली बिग बट ऑल्सो स्ट्रॉन्ग. तो ये हो गया हमारा होमवर्क. तो ये 7 सेंटेंसेस जो है इसको 6 सेंटेंसेस को नॉट ओनली बट ऑल्सो एंड एज वेल एज बोथ यूज करना है, और जो लास्ट सेंटेंस है उसमें सिर्फ एज वेल एज यूज करना है.